हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है सातवां। क्वेश्चन यह है कि फलन को सरल रूप में लिखिए। क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स की पावर क्यूब बटे में क्या है a क्यूब माइनस 3ax²। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको बीच बीच में a² a क्यूब और a दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंफ्यूज करता है। मतलब कि इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए या क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको ए बीच में डाल दिया है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इस ए को गैप कर देते हैं, यानी कि ए को मान लेते हैं 1। तुम्हारा देखिए क्या आएगा, यदि हम ए को हटा देंगे तो क्या आएगा 3x, यहाँ पर लिख दीजिए 3x माइनस माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख दीजिए, बटन लगा तो बटन लगाइए। यहाँ पर एक को हटा देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 है 3 लिखिए, ए को गैप कर देंगे, क्या जाएगा x²। ठीक, यहाँ पर हमने देखिए ए को हटा दिया है, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फार्मूला। ठीक है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं किस लिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, tan 3 इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यदि हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एकदम सेम नज़र आ रहे हैं। 3 है, x है तो यहाँ पे क्या है tan थीटा है, माइनस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी tan है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब लगा तो यहाँ पर भी क्यूब लगा है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, माइनस माइनस 3 x है तो यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है। ठीक है, मतलब दोनों एकदम सेम ही है, बस x के स्थान पे क्या है यहाँ पर tan लिखा है क्वेश्चन में, सॉरी फार्मूले में। तो इसलिए हम x को क्या मानेंगे? tan मानेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x इज इक्वल टू क्या tan थीटा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं tan थीटा क्यों मान रहा हूँ। और देखिए हमारे क्वेश्चन में ए दिख रहा है, तो इसलिए हम ए को भी साथ में लेकर चलेंगे, ताकि ये सारे एक कॉमन हो जाएं और आपस में कट जाएं और हमारा आंसर और हमारा क्वेश्चन सरल बन जाए। ठीक, तो चलिए हम x की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रखेंगे क्या जाएगा, यहाँ पर tan, यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगा थोड़ा, इसलिए हम नीचे यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर जाएगा हमारा क्या है tan इनवर्स लिख दीजिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर a² है तो यहाँ पे a² लिखिए। अब देखिए यहाँ पर x है, x के स्थान क्या x के स्थान पे क्या रखेंगे a tan थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू में a tan थीटा। ठीक, अब यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ पर क्या है x² है, यहाँ की x स्थान क्या रखेंगे a tan थीटा, उसके बाद स्क्वायर क्यूब लगा है तो यहाँ पर क्यूब लगाइए। ठीक, अब बटे में लेकिन क्या है ए क्यूब है तो ए क्यूब लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, ए है तो ए लिखिए। अब देखिए एक्स है तो क्या लिखेंगे एक्स स्थान पे ए tan थीटा, तो यहाँ पर लिखिए ए tan थीटा। ठीक, यहाँ पर ए लिख दीजिए ए tan थीटा। ठीक, अब देखिए स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगाइए, देखिए एक्स पे स्क्वायर लगा है, ठीक है, ना कि ए पे, इसलिए हम इतने पे स्क्वायर लगाएंगे, कितने पे? इतने पे। ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए अब इसे हम करेंगे सॉल्व इस, और यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है, क्या है यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a² और इंटू में क्या होता है इसका आंसर होता है a क्यूब। तो जब नीचे वाला समान होता है तो जो ऊपर जो पावर होती है आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 1 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे a क्यूब कर देंगे। ठीक, यहाँ पर tan थीटा है तो यहाँ पर tan थीटा सिंपली लिख देंगे, यहाँ माइनस माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए
ब्रैकेट में पूरा क्यूब लगा है, यानी कि जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस पर भी क्यूब लग जाएगा और tan पे भी क्यूब लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हो जाएगा ए क्यूब, उसके बाद tan क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब है तो ए क्यूब लिखिए सिंपली, यहाँ पर माइनस माइनस लिखिए, यहाँ पर 3 है 3 लिखिए, 3 ये है। अब देखिए गुणे में क्या है, यहाँ पर मतलब पूरे ब्रैकेट में क्या लगा है कि स्क्वायर लगा है। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा और इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो इसे लगा दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जाएगा हमारा tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा और बटे में ए क्यूब माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर ए पर 1 है, यहाँ पर ए पर 2 है, यानी ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारा ए क्यूब आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने समझाया था क्यों आया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर सिंपली लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देगा हमारा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए ए क्यूब यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी ए क्यूब दिख रहा है, ठीक है। इसलिए ये दोनों आपस में हो जाएंगे कॉमन, तो ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ जगह कॉमन ए क्यूब कर देंगे, यहाँ पर अंदर बचेगा 3 tan थीटा माइनस ए क्यूब हो गया कॉमन, तो यहाँ पर देखिए tan क्यूब थीटा। ओके, अब देखिए नीचे क्या होगा, नीचे भी वही सिस्टम होगा, यहाँ पर क्या है ए क्यूब है, यहाँ पर भी ए क्यूब है, यानी कि ए क्यूब हो जाएगा हमारे कॉमन, तो ले लीजिए कॉमन, इनको भी ए क्यूब हो गया। यहाँ पर ए क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर सिंपली 1 लिख दीजिए। यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर 3 है 3 लिख दीजिए। ए क्यूब तो कॉमन हो गया भाई साहब, यहाँ क्या बचा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पर भी ए क्यूब, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए हमने एक्स में ए को माना था, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा, tan इनवर्स, अब आया हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए जो हमने फार्मूला शुरू में पढ़ा था वही सेम हमारा आ चुका है। यहाँ पर जो पढ़ा था ये फार्मूला, एक बार इसे हम और लिखते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इतना ये आपको दिख रहा है ना, इसका किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका भाई साहब tan 3 थीटा का, यानी कि इसके प्लेस पे हम रखेंगे tan 3 थीटा। तो रखते हैं यहाँ पर जाएगा हमारा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे tan 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स में है और यहाँ पे सिंपली tan है, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारा जो आंसर आएगा 3 थीटा आएगा। लेकिन आपको पता है कि आंसर को कभी भी थीटा में नहीं छोड़ते हैं, तो कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू। यहाँ पर जो हमने माना था, हमने क्या माना था, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ माना क्या है, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। यहाँ से निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू, देखिए ए क्या है गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा x अपान ए इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर tan क्या है गुणे में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब जाएगा हमारा tan इन्वर्स x अपान ए इज इक्वल टू थीटा, यानी कि जहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे tan इन्वर्स x अपान ए, तो रखते हैं यहाँ पर जाएगा 3 इंटू tan इन्वर्स x अपान ए, ये हो जाएगा भाई साहब हमारा आंसर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां था वो थोड़ा सा कठिन था लेकिन बहुत ही सिंपल था, बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या tan 3 थीटा का, ठीक है। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है, एक एक पॉइंट को समझाया है कहाँ से कैसे हुआ, ठीक है। आई होप जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि यार आपके एक लाइक एक कमेंट से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए लाइक ज़रूर किया कीजिए और हो सके तो अपना जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसे कमेंट में ज़रूर बताइए कीजिए ताकि हम
समझ सकें कि आप लोग की ज़रूरत क्या है। ठीक है, आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।